ये एक माहौल है यहाँ का, जिस माहौल को एलिट जीता है, वो सकारात्मकता के साथ जीता है और ये सकारात्मकता पूरे सीजन भर रहती है, पूरे साल तक। जो बच्चे 10th करके आते हैं उनका 2 साल तक। तो ये जो रिजल्ट इतना अच्छा हुआ है, वो रिजल्ट इसलिए हुआ है कि बच्चों ने कड़ी मेहनत की। मेरे संस्थान में 2 कोर्स होते हैं 10th पास आउट बच्चों के लिए। एक फाउंडेशन कोर्स है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में क्या है कि आप 11th-12th बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ, और इंटीग्रेटेड में है जिसमें कि 11th-12th बोर्ड के साथ साथ आप जेई के लिए, नीट के लिए या एनडीए के लिए कर सकते हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि संस्थान इस बार से 9th से ही क्लास स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई बच्चा है प्री फाउंडेशन का क्लास करना चाहता है तो एलिट इंस्टीट्यूट ने 2023 से क्लास 9 से पढ़ाई स्टार्ट करवा दी है। 9th 10th के भी बच्चे यहाँ अब पढ़ने लगे हैं। उनका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। 9 से बच्चा 12th तक के लिए 4 इयर्स के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है। 5,000 रुपये में बच्चे चाहेंगे तो 11th-12th बोर्ड के साथ साथ जेई या नीट की तैयारी, स्टडी मटेरियल टेस्ट सब ले सकते हैं। हमारे ऐप लॉन्च होने के बाद बच्चे लाइव क्लास भी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे पटना में नहीं हैं, जो यहाँ नहीं पढ़ सकते, सुदूर ग्रामीण एरिया में भी हैं, उनके पास अगर मोबाइल है, इंटरनेट है तो ये सुविधा उठा सकते हैं। और बच्चे अपने टीचर से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि हमारे टीचर ने हमें कैसा ट्रिक दिया है, किस तरह से बता रहे हैं। तो बच्चों की लाइफ में 3 ही चीज़ें होती है जो स्टार्टिंग में उसे बहुत डिसाइड करती है। पहली होती है कि आप उसके माता पिता कैसे, दूसरा होता है उनके टीचर कैसे, और तीसरा होता है कि फ्रेंड कैसे सही है। अच्छे फ्रेंड अगर मिल गए तो फिर बच्चा आगे निकल जाता है। तो लेकिन वो माहौल देता है जहाँ आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छी सोच के साथ, एक उचित मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और सफल हों। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एलिट इंस्टीट्यूट के ऐसे बच्चे जो हाल में जेई का जो रिजल्ट निकला जेई मेन का, जिसमें काफ़ी बच्चों ने परचम लहराया है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं एलिट इंस्टीट्यूट के निदेशक अमरदीप झा सर, और इनसे हमारा सवाल रहेगा। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है न्यूज फाउंडेशन। धन्यवाद पूरे न्यूज नेशन टीम को, और आपका भी। बहुत ही अच्छे विषय को लेकर के आज आप एलिट में आई हैं। न्यूज फाउंडेशन की पूरी टीम को एलिट संस्थान की तरफ से बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बधाई, आपके इंस्टीट्यूट के बच्चों ने काफ़ी परचम लहराया, काफ़ी संख्या में। 387 बच्चों ने जेई मेन का एग्ज़ाम दिया था, जेई मेन 2023 के फेज़ 2 वाले एग्जामिनेशन में, और वहाँ 221 बच्चों का रिजल्ट हुआ। तो बस जाहिर सी बात है कि हमारे लिए खुशी का ये माहौल है। बच्चों की सफलता देख करके उनके गार्जियन का, और पूरे के पूरे यहाँ संस्थान के सभी स्टूडेंट्स जो हैं, उनके गार्जियन जो हैं, शिक्षक जो लोग हैं, सब लोगों के लिए बड़ा ही खुशनुमा एक माहौल रहा। और हम लोगों ने अभी देखा अपने अबीर गुलाल के साथ हम लोगों ने पूरी होली मनाई है। उस सभी माहौल था अभी यहाँ का, और साथ ही साथ गुलाब जामुन हम सब लोग खाए हैं, आप भी खाई हैं सब लोग। तो ये एक माहौल है यहाँ का, जिस माहौल को एलिट जीता है, वो सकारात्मकता के साथ जीता है और ये सकारात्मकता पूरे सीजन भर रहती है, पूरे साल तक। जो बच्चे 10th करके आते हैं उनका 2 साल तक। तो ये जो रिज़ल्ट इतना अच्छा हुआ है, वो रिज़ल्ट इसलिए हुआ है कि बच्चों ने कड़ी मेहनत की है। बच्चों ने कड़ी मेहनत की है, शिक्षकों का जो मार्गदर्शन है उसको जिया है। एलिट संस्थान के सारे फैकल्टी मेंबर्स जो हैं उन लोगों ने बहुत मेहनत की है बच्चों के साथ। उन्होंने भी अपने आप को जुड़े रखा है। यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है बहुत अच्छा है। यहाँ का टेस्ट सीरीज, जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज हमारे हैं, एलिट के सारे सेंटर्स जो एलिट पटना, वाराणसी, नागपुर, बनारस, बेगूसराय, जितने सारे दिल्ली, जितने सारे सेंटर हमारे हैं, सारे सेंटर्स के बच्चों का जो AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है उसका योगदान है। हम कहना चाहेंगे कि इसी तरह से बच्चे मेहनत करते रहें और लाइफ में आगे बढ़ते रहें। हमने तो बच्चों से भी बात करने की कोशिश की है। बच्चों ने भी काफ़ी इस कोचिंग संस्थान के बारे में, एलिट इंस्टीट्यूट के बारे में, बेहतर परफॉर्मेंस के बारे में बताया। सर, आप क्या मूल मंत्र देते हैं? क्या कितने लीडर इस आपकी टीम कितनी है? किस तरह से काम इस इंस्टीट्यूट में लोग कर रहे हैं, तभी तो इतना बेहतर परिणाम दे रहे हैं आप। छक्का मारे जा रहे हैं। दरअसल क्या है ना कि जब कोई आदमी मेहनत करता है ना, जब बच्चे मेहनत करते हैं तो सफलता तो मिलती ही है। और एलिट में लगभग 16 टीचर की टीम है। अलग अलग यहाँ फैकल्टी हैं। सब्जेक्ट में भी सब डिवीज़न किया हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स में भी जेई बैच में अलग अलग ब्रांचेज बनाए गए हैं। फिजिक्स का भी अलग,
टेस्ट सीरीज़ का अलग सेक्शन है, मैं खुद फीस पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो ये जो इंग्लिश की भी क्लास यहाँ बच्चों की हैं, तो ये जो पूरा सेक्शन है, इन सेक्शंस का एक ही है कि हम अपने सेक्शंस को कितना द बेस्ट करें। हर एक सेक्शन अपने आप को द बेस्ट करवाने में लगा हुआ है और बच्चे हर एक सेक्शन को जीने में लगे हुए हैं कि हम हर एक पोर्शन के सब्जेक्ट को अच्छे से करें। और हर एक क्लास बच्चों को मिलता है यहाँ से DPP, डेली प्रैक्टिस पेपर कहते हैं। लास्ट क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया गया है उसके आधार पे 6 क्वेश्चन उन्हें मिलते हैं और वो उसको बनाते हैं। और उसमें कोई डाउट रहता है तो टीचर क्लास में जब आते हैं तो पहले बताते हैं, फिर क्लास आगे चलता है। तो एक ही बात कहनी होगी कि बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा है, जो उनके अंदर कड़ी मेहनत है, शिक्षकों का जो श्रद्धा भाव है लीड के लिए, टीचर लोगों का जो योगदान है, नॉन टीचिंग स्टाफ का जो योगदान है, ये सब रोल प्ले करता है। तो हम एक ही बात कहेंगे कि बच्चे मेहनत करें। बिहार में प्रतिभा की कमी नहीं है, मेधा की कमी नहीं है। एलिट संस्थान में 2 कोर्स होते हैं 10th पास आउट बच्चों के लिए। एक फाउंडेशन कोर्स है, एक इंटीग्रेटेड कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में क्या है कि आप 11th-12th बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं सिर्फ, और इंटीग्रेटेड में है जिसमें कि 11th-12th बोर्ड के साथ साथ आप JEE के लिए, नीट के लिए या NDA के लिए कर सकते हैं। वो इंटीग्रेटेड कोर्स है। और जो फाउंडेशन कोर्स है वो 11th-12th बोर्ड में साइंस की तैयारी है। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो इंटर के साइंस की पढ़ाई करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में भी आगे जाते हैं। किन्हीं का मन होता है कि हम बैंकिंग में जाएं, किन्हीं का मन होता है कि हम रेलवे में जाएं, किन्हीं का मन है हम UPSC में आगे जाएं। तो उन्होंने भी अपना बेस साइंस को बना रखा है कि इंटर में हम साइंस कर लेंगे, फिर उसमें जाएंगे। तो फाउंडेशन के लिए जो बच्चे इंटीग्रेटेड हैं उन्होंने कैरियर ही बना लिया है कि हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं या नेशनल डिफेंस अकेडमी में जाना चाहते हैं। ये उनके कोर्सेज हैं। 12th पास आउट बच्चे के लिए भी 2 कोर्स है हमारे पास, टारगेट JEE के लिए और टारगेट नीट के लिए। ये 1 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम होता है। तो हम कहना चाहेंगे कि संस्थान इस बार से 9th से ही क्लास स्टार्ट कर दिया है। अगर कोई बच्चा है प्री फाउंडेशन का क्लास करना चाहता है तो एलिट इंस्टीट्यूट ने 2023 से क्लास 9 से पढ़ाई स्टार्ट करवा दी है। 9th 10th के भी बच्चे यहाँ अब पढ़ने लगे हैं। उनका 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। 9 से बच्चा 12th तक के लिए 4 इयर्स के लिए इंटीग्रेटेड कोर्स ज्वाइन कर सकता है। इसमें उसे 9 10th के पढ़ाई के साथ, 10th के बोर्ड के साथ, 11 12 फिर 12th का बोर्ड और फिर JEE की तैयारी। हम चाहते हैं कि बच्चे तरीके से पढ़ें और एक सही दिशा निर्देश में चले, सही मेहनत करें, क्योंकि जब पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और हम लोग सब आदमी चाहते हैं कि इंडिया मजबूत हो अपने ज्ञान से, अपने स्किल से, दक्षता से और सभी रूपों से। तो इसलिए हम सभी लोगों का ये कर्तव्य है कि उचित मार्गदर्शन मिले, अच्छा माहौल मिले, बच्चे अपने अंदर छिपी प्रतिभा है उसको उभार पाएँ, निखार पाएँ, पल्लवित और पुष्पित हो पाएँ। इसलिए सब बच्चों को एक एलिट माहौल देता है जहाँ हर एक बच्चा खुल के अपनी सारी चीज़ों को पूछ सकता है। किसी भी टीचर से पूछ सकता है, क्लास में पूछ सकता है, क्लास के बाद ही पूछ सकता है। तो ये सब यहाँ एलिट का एक फेमिलियर इन्वायरमेंट है, एक पारिवारिक माहौल है। यहाँ जाइएगा, अभी बच्चों से मिलिएगा तो आप महसूस कीजिएगा कि बच्चे भी अब खुल के अपने मन की बात बताएंगे। यहाँ का पूरा पारिवारिक इन्वायरमेंट है। किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की कोई दुविधा है, उन्हें पढ़ाई लिखाई में दुविधा है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी है। बच्चे चाहेंगे तो इस लाइब्रेरी में जा कर के, इस लाइब्रेरी कार्ड हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। लाइब्रेरी में जाकर बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और बुक्स भी ले जाना हो घर पे, बहुत सारे बुक्स वहाँ रखे हुए हैं, तो बुक्स भी ले जाना हो तो बुक्स ले सकते हैं, घर जाके बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, कोई भी बच्चा सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक लाइब्रेरी की सुविधा ले सकता है। और इन सब चीज़ों का कोई शुल्क नहीं है। ये सारी फैसिलिटी यहाँ की फ्री है। हम लोग JEE और नीट वाले बच्चों को 81 बुकलेट्स देते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चे 10th करके आते हैं, इन्हें तो उन्हें इंग्लिश का भी क्लास हम करवाते हैं और इंग्लिश का कोई चार्ज अलग से नहीं लगता, क्योंकि इंग्लिश का बोर्ड में बहुत योगदान है, 100 मार्क्स का योगदान है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे जा कर के किसी और क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बैंकिंग में, रेलवे में, UPSC में जाना चाहते हैं। तो इंटर का जो उनका इंग्लिश है वो भी बहुत मजबूत रहना चाहिए। ये सभी चीज़ों का योगदान है। इसलिए आपको लग रहा है कि एलिट का रिजल्ट इतना अच्छा क्यों हो रहा है, क्योंकि अटैचमेंट है। जब आप खुलिएगा बच्चों से, जब बच्चों से मिलिएगा तो आपको ही महसूस होगा हाँ सच में बच्चे जो हैं बहुत अटैच्ड हैं और खुले हुए हैं। उन्हें अगर कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम हो कि पढ़ने में वो भूल जा रहे हैं, वो चीज़ों को पढ़ने में अगर वो कोई चीज़ यहाँ से घर जाने के बाद उन्हें लगता है कि हम कुछ विस्मृत कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बच्चे लोगों को है कि आप बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। 2023 के ही 5 मई से एलिट का ऐप लॉन्च हो रहा है, जो प्ले स्टोर में अभी भी जा कर के आप एलिट इंस्टीट्यूट का ऐप ले सकते हैं। उसमें सभी बच्चों के जो क्लासेस चलते हैं
क्लास के आधा घंटा के बाद वही लेक्चर रिकॉर्ड हो जाया करेगा, जो बच्चे घर पर जाकर दोबारा भी पढ़ सकते हैं। स्टडी मटेरियल्स चाहिए, बच्चे देख सकते हैं उसमें खोल करके सारे इनफाइनाइट टेस्ट सीरीज हैं। आप कितना भी टेस्ट आईआईटी और मेडिकल का लेना चाहें, और एलिट में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मात्र वो 65 रुपया खर्च करना है, 65 रुपीज़ आपको खर्च करना है और आपको इस सुविधा उठा लेना है उस ऐप से। बाहर के जो बच्चे जो रिलेटिव क्लास नहीं करते उनके लिए भी बहुत ज़्यादा सब्सिडरी करके इसको हमने लगवाया है कि ऑनलाइन क्लास वो करना चाहें, वो चाहें लाइव क्लास करना, वो चाहें रिकॉर्डेड वीडियो लेना, वो चाहेंगे कि मटेरियल हम लेना चाहें यहाँ से, तो बहुत ही कम शुल्क में जो बच्चे IIT JEE कोर्स के लिए आएंगे उनका 2500 रुपया में पूरे 1 साल का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का क्लास रूम मिल जाएगा और उसका मटेरियल मिल जाएगा। 12th का भी 25, तो 5000 रुपये में बच्चे चाहेंगे तो 11th 12th बोर्ड के साथ साथ JEE या नीट की तैयारी, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सब ले सकते हैं। हमारे ऐप लॉन्च होने के बाद बच्चे लाइव क्लास भी कर सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो बच्चे पटना में नहीं हैं, जो यहाँ नहीं पढ़ सकते, सुदूर ग्रामीण एरिया में भी हैं, उनके पास अगर मोबाइल है, इंटरनेट है, तो ये सुविधा उठा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें, बच्चे आगे बढ़ें और इस देश का नाम, इस समाज का नाम आगे लेकर चलें। एक सवाल है सर कि डिजिटल की दुनिया में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है, इसमें आप फ़र्क क्या समझते हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या अंतर है? ऑफलाइन पढ़ाई ही वंदना जी सबसे अच्छा है। हम लोग भी जब अपने स्टडी को देखे हैं आज तक, तो जब स्टार्टिंग हुआ था पढ़ाई का तो क्लासरूम में बैठ के ही बच्चा पढ़ता है, सामने टीचर होते हैं, कुछ भी क्वेरी हुआ तो बच्चा पूछा, उनसे डिस्कशन हुए, तो ये अच्छा लगता है। डिजिटल पढ़ाई जो है, ये जो ऑनलाइन पढ़ाई है, तो कोविड के समय में, कोरोना के समय में जब कहीं निकलना नहीं था, कहीं बैठना नहीं था, शुरुआत की गई है, तो इसका रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। अगर कोई चीज़ पढ़ा हुआ है, आप रिवीजन के लिए आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, या आप पटना नहीं आ सकते, किसी भी तरह की असुविधा है, तब आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और लाइव के साथ साथ लेक्चर, वीडियो, क्लास नोट सब चीज़ें ऐप में हम देंगे। लेकिन तो भी हम फिजिकल क्लास, जो सामने बैठ के क्लास है, उसको हम ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये आपको ज़्यादा हैबिचुएटेड हैं आप इसमें, सामने बैठ के बात करना, सामने बैठ के पढ़ना। और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं और सामने सिर्फ स्क्रीन से हम लोग बातचीत करेंगे, एक स्क्रीन यहाँ लग जाएगा और सिर्फ स्क्रीन से हम लोग बात करेंगे, तो सिर्फ स्क्रीन से बात करने के बाद भी हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा जब हम लोग सामने सामने बात कर रहे हैं। तो यही होता है, और बच्चे 10th करके आते हैं तो बहुत परिपक्व तो होते नहीं, तो इसलिए हम मानते हैं कि ऑफलाइन क्लास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑनलाइन जो है वो सपोर्टिंग में है, हम ऑनलाइन से सपोर्ट करवा सकते हैं। वर्षों से एलिट इंस्टीट्यूट विश्वसनीयता बनाए हुए है, इसके पीछे का रहस्य क्या है? और एक सवाल यह भी है कि जो यहाँ जो टीचर पढ़ाते हैं वो कहाँ से आते हैं और क्या कुछ फैकल्टीज के बारे में बताएं? एलिट 2001 से है, लगभग 22 वर्ष हो गए एलिट के। हमारे एलिट के बारे में अगर हम अपने से बोलना चाहें तो हम यही बोलना चाहेंगे कि एलिट इंस्टीट्यूट के जितने सारे फैकल्टी मेंबर्स हैं वो सब एक पारिवारिक माहौल में यहाँ रहते हैं। हमारे कुछ टीचर हैं जो IITian हैं, जब उन्होंने खुद IIT की थी, उन्होंने जॉब किया, फिर उन्होंने पढ़ाने की बात सोची, उनके अंदर टीचर का ही कैरेक्टर, उन्हें लगा कि मेरे अंदर टीचर का कैरेक्टर ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ लगभग 7 IITian टीचर भी हैं। कुछ ऐसे टीचर हैं जो खुद डॉक्टर हैं, और जूलॉजी कुछ पोर्शन है, जो फिजियोलॉजी का पोर्शन है, एनाटॉमी का पोर्शन है, वो सब क्लास लेते हैं। तो एडहक पे भी हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर लोग भी क्लास लेने आते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एक्सपीरियंसड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड है, मोर देन 12 ईयर्स 15 ईयर्स तक पढ़ा रहे हैं, उन्हें पूरा IIT का पैटर्न पता है। जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, उनके नीट के टीचर जो हैं उनको नीट का पैटर्न पता है। तो ये हमने एक अच्छा एक टीम तैयार करके रखा है, जो वेल स्किल्ड टीम है। बच्चे को कैसे बॉटम से लेकर टॉप तक, नीचे से लेकर ऊपर तक कैसे ले जाना है, इस पर वो काम करते हैं। और हम एक बात मानना चाहते हैं कि अगर कोई टीचर खुद ही मेहनती हैं, अगर कोई टीचर हैं जो खुद ही लगनशील हैं, तन्मय हैं, तो उनके बच्चे भी तन्मय होते हैं और बच्चे अपने टीचर से बहुत इंस्पायर्ड होते हैं कि हमारे टीचर ने हमें कैसा ट्रिक दिया है, किस तरह से बता रहे हैं। तो बच्चों की लाइफ में 3 ही चीज़ होती है जो स्टार्टिंग में उसे बहुत डिसाइड करती है। पहली होती है कि आप उसके माता पिता कैसे हैं, दूसरा होता है उनके टीचर कैसे हैं, और तीसरा होता है कि फ्रेंड कैसे उसे मिल गए। अच्छे फ्रेंड अगर मिल गए तो फिर बच्चा आगे निकल जाता है। तो वो माहौल देता है जहाँ आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में, एक अच्छी सोच के साथ, एक उचित मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और सफलता आपको मिलेगी। एक अंतिम सवाल है, जो बच्चे पास हो गए हैं, जो कॉलेज में भी
दाखिला लेंगे और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? जिन बच्चों ने सफलता तय कर ली है, जिन लोगों का एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है, जो मेडिकल कॉलेज में चले गए हैं, उन सभी लोगों को एक ही बात कहना है कि मेरी तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद है, ढेर सारी बधाई है आप लोगों को। और आप एलिट संस्थान के परिवार के हिस्से हैं और आप हमारे बाल बच्चे हैं, इसलिए आपसे एक हम चीज़ हमेशा चाहेंगे कि आप जहाँ रहें वहाँ अपने समाज के हर एक वर्गों का ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में उचित मार्गदर्शन को जो हमने एलिट में समझा है, व्यक्तित्व का ध्यान रखेंगे और जीवन में आगे बढ़ते हुए अपने से कमज़ोर लोगों को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास भी करेंगे। जितने सारे बच्चे हैं, जिन बच्चों ने अभी हमारे बहुत सारे बच्चे जो PMCH में, DMCH में, NMCH में हैं, बहुत सारे बच्चे IIT और NIT में भी हैं जो पढ़ते हैं, वहाँ भी हम कहेंगे कि जो आपके जूनियर्स हो ना, जूनियर्स को आप कुछ पढ़ा दिया करो। सप्ताह में एक दिन भी अगर आपको मौका मिलता तो थोड़ा सा आप पढ़ाया करो, इससे आपके सोल का प्यूरिफिकेशन होता है। आप डॉक्टर हो, ठीक है, आपने MBBS कर लिया, तो भी कोई जूनियर मिले तो कभी कुछ उसको गाइड ही करने से क्या होगा ना, आपको अंदर से मनोबल बढ़ेगा और दूसरे को एक्सप्लेन करने से चीज़ें याद होती हैं और एक अच्छा रिलेशन बनता है। तो हम चाहेंगे कि आपके जीवन में बड़ा सुखमय जीवन रहे और बड़े अच्छे से आप आगे बढ़ें। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, जो लोग सक्सेसफुल हुए और जो लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उन्हें एक ही बात कहना चाहेंगे, अभी आपकी थोड़ी और मेहनत कमी रह गई थी, उसको पूरा कीजिए, क्योंकि असफलता मात्र इस बात का प्रमाण है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ है। तो आप सफलता का प्रयास पूरे मन से करें और सफल होकर के अपने अमरदीप सर को और मजबूत करें। इसलिए आपको पूरे एलिट संस्थान की तरफ से ढेर सारे बधाइयों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएँ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ फाउंडेशन से बात करने के लिए। तो ये थे एलिट इंस्टीट्यूट के निदेशक अमरदीप सर, जिन्होंने बच्चों को शुभकामनाएं दी है और भी सवाल हमने सर से किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनके जवाब से ज़रूर लाभ पहुंचेगा। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी गौतम के साथ न्यूज़ फाउंडेशन, पटना।